गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो हूँ जी खैरियत से। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब भी जहाँ हों खैरियत से हों, ठीक ठाक हों और जिस भी मकसद पे जिस भी काम पे हों अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, सक्सेस करे और मेरी सारी दुआएं कबूल करे। जो मैं आजकल मांग रही हूँ वही जो आजकल हो रहा है, ये उसी से रिलेट दुआ है। कैसे हैं आप सब? मैं तो हूँ जी ठीक। और मैं लगी थी घर के काम करने, कुछ किए हैं कुछ अब करूँगी। ये देखें, अभी थोड़ा सा यहाँ झाड़ू लगाना है और ये बर्तन धो रही थी, धो के रख रही थी। इन्हें रखते रखते फिर अंदर चली गई डस्टिंग करने। दरअसल बाहर कोई आ गया था, जानू ने कहा भागो भागो यहाँ से, फिर मैं कमरे में भाग गई थी। ये दूध वाली बोतल है वो वॉश करती हूँ। आज आप सबको एक दो बातें बतानी है, सोचा शेयर कर दूँ। तबीयत काफ़ी ख़राब थी, एंजाइटी हो रही थी, टेंशन हो रही थी, डिप्रेशन हो रहा था। और उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप सब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत सारी सपोर्ट करिएगा, बहुत सारी हेल्प करिएगा, बहुत सारा वॉच करिएगा और मेरा वॉच टाइम पूरा करवाइएगा, क्योंकि मुझे इस चैनल की बेहद ज़रूरत है। और बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट, और बहुत सारा भर भर के देखिएगा, बहुत सारे व्यूज़ दीजिएगा ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। ये थी आप सबसे एक रिक्वेस्ट। और इसके साथ ही आगे चलते हैं, आपको दिखानी है एक छोटी सी गुड न्यूज़ और एक छोटी सी बैड न्यूज़। परेशान ना होइएगा, क्योंकि जो हमसे मोहब्बत करता है, हमें देखता है, पसंद करता है, उसे खुशी से खुशी और टेंशन से टेंशन ही होती है। पर आप लोग परेशान ना होइएगा, जैसा मैं हो गई थी। मैं तो रोने लग गई थी बुरे तरीके से। मेरी रिपोर्ट्स का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, हेल्थ अच्छी नहीं थी, तो डॉक्टर ने कहा पुरानी रिपोर्ट्स दिखाएं। ये देखें, आपकी मीना ने बिल्डिंग बनाई है बोतलों की, ये यहाँ रखती होती हूँ। और गुड न्यूज़ ये है, आए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे जन क्या लेकर आए हैं। ये देखिए मेरे जन लेकर आए हैं टीयर गार्डर, नहीं गार्डर टीयर, सॉरी। ये देखिए मैं आपको कल वो ऐसे फेंक रहे थे ना, मेरे सर में लग रहे थे। ये देखें, और ये लेकर आए हैं हमारे घर के लिए, ये मेरे जानू ने ही दिलाए हैं। मैं इतना खुश हो रही थी ना इनको देख के। और ये मेरे ख्याल बरामदे का है, और ये कमरे का है, और ये मेरे लिविंग रूम का है। इनमें से बस जो बेडरूम है वो मेरा है, बाकी चीज़ें जानू की है, बस हमने घर बांट लिया है। और किचन में वैसे ही सफाइयाँ पोछे मैंने करना है। तो ये थी छोटी सी गुड न्यूज़, ये मेरे जानू कल लेकर आए हैं। और आयरन इतना महंगा, मुझे तो आज पता लगा। मैंने कहा जानू इससे अच्छा हम सोने का सेट ले लेते। जानू हंस रहे थे, उससे छत नहीं डलेगी, ले लेते। और जानू कहते 3 लाख का। मैंने कहा 3 लाख का है तो 3 लाख का तो हम सोने का सेट ले लेते या डायमंड रिंग ले लेते, मेरी एनिवर्सरी आने वाली। जानू कहते उससे छत नहीं खड़ी होगी, छत फिर तुम्हें मिट्टी की बनवानी पड़ेगी। तो बस फिर इसीलिए फिर हमने टीयर गार्डर ही। मेरे अपने शौक नहीं पूरे हो रहे तो मैं ऐसी बातें करूँगी ना भाई। आ जाए आप सब भी मेरे घर, मेरे कमरे में खिड़की खोल देती हूँ ताकि आप सबको मैं नजर आ सकूँ। ये ना पुरानी सी है, देखो कितना जोर लगता है, तभी तो मेरे विटामिन कम होते हैं। एक तो ना टेंशन से मुझे बार बार मैं इमोशनल हुए जा रही हूँ, टेंशन हो रही है। दिखाती हूँ आपको, ये है जी मेरी रिपोर्ट। अब आ जाएंगे आला अफसरान, ये रिपोर्ट्स पुरानी है, ये फेक है, ये फलां है, ये टमका है। ओ मेरे भाई, ओ मेरे पुत्र, ओ मेरे वीर, ऐसा कुछ नहीं होता। जब कोई बीमार होता है तो हाय हाय करता है, ये मेरी वालदा ने कहा था। और जब कोई ठीक होता है तो हाय हाय नहीं करता है। ये रिपोर्ट है मेरी 24 की, 2024 की। ये देख सकते हैं आप, आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल कराची। ये मेरी रिपोर्ट्स हैं। ये रिपोर्ट्स मैंने 24 में करवाई हैं, व्लॉग में भी खड़ी हैं। मैं ऑरेंज कलर का सूट पहन के गई थी, इधर वाला मैंने सूट पहना हुआ था और घर आके मैंने व्लॉग भी बनाया था। ये तब मैंने रिपोर्टें करवाई थी। इन सब की जो माइलेज आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारी डिफिशेंसी में लगी हुई है। डिफिशेंसी इतनी कि जो 200, 200 प्लस 215 होनी चाहिए वो 40 और 30 पे खड़ी थी। कैल्शियम भी, पोटाशियम भी, विटामिन बी, सी, B12, विटामिन डी, कैल्शियम और आयरन, और उसके बाद HbA1c, ये शुगर वाली, और उसके अलावा वो जो कंप्लीट ब्लड बैंक होता है वो भी लो था मेरा। ये सारी रिपोर्ट मेरी डालाई थी, जिसके लिए डॉक्टर कहते हैं आप जो है ना सारा अपनी ग़िज़ा में खाएं प्रोटीन, चिकन, अंडे, गोश्त, दालें, मछली, दही, दूध, नट्स, ड्राई फ्रूट्स।
जी मैं बताती हूँ सीधी बात, मिडिल क्लास लोगों में ये डाइट लेना मुश्किल है, ये डाइट महंगी है। घर के अखराजात के अलावा भी इस पे 60-70 हज़ार जो है 1.5-2 महीने का आ जाता है। पहले शुरुआत में मैंने इसे कंट्रोल किया था, जैसे ही बजट आउट ऑफ कंट्रोल हुए मेरी रिपोर्ट ख़राब हो गई। मेरी हेल्थ इतनी ख़राब हो रही है, डेली मुझे फटीग्स हैं, बुखार, जान में दर्द, हड्डियों में भुरभुरापन, नींद नहीं आती। मैं एलर्जी की टैबलेट लेती हूँ तो मुझे नींद आती है। मैं सारा दिन काम करती हूँ, मेरे घुटनों में, टखनों में, मेरे हाथों में, जॉइंट्स में ऐसे पेन हो रहा है जैसे यूरक बढ़ा हुआ हो बॉडी का। फिर ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ रहा है, शुगर भी बढ़ रही है, इतनी हीट हो रही है, इतना पसीना आता है। हेल्थ काफ़ी ख़राब थी। जब डॉक्टर से रुजू किया तो उसने कहा ये रिपोर्टें दोबारा करवाएं। ये रिपोर्टों की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा है, इन्हें हम साल में 2 बार अफोर्ड नहीं कर पाते थे, इसीलिए हम कराते हैं साल में 1 बार। अब जब डॉक्टर को फ़ोन किया है तो परेशानी की बात यह है, उन्होंने कहा देखो भाई आपको रिपोर्ट्स करानी होगी सुनिया की, अगर आप रिपोर्ट्स नहीं कराते तो मैं दवाई रिकमेंड नहीं करता, आप लोग कराची आ जाए। सुन के इतना परेशान हो गई थी। इधर घर के इतने काम है, जानो इतने बिजी हैं, इतने उलझे हुए हैं, उनके पास खाना खाने का टाइम नहीं है। जब घर आते हैं मैं इतना छुपाती हूँ, उन्हें बताती भी नहीं हूँ। ना तो अम्मी अबू है ना कोई है, मैं किसी को बताऊँ। मेरी शक्ल देख के उसे समझ आ जाती है, क्योंकि इतनी हैवी सर्जरी हुई है 2 साल पहले। मैं सारा दिन जब काम करती हूँ फिर मेरी इतनी तबीयत बिगड़ जाती है ना, सारी रात तो सो रहे होते मैं पास जाग रही होती हूँ, फिर भी मैं कहती कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा बस एक बार घर का काम हो रहा है, हम किसी अखराजात को नहीं छेड़ते। कल जैसा कि मैंने बताया, सिलेंडर नहीं था, पानी नहीं था, वॉशरूम में इतनी तंगी होती थी नहाने के लिए, कल वो करवाया और सुबह सुबह ये फटीक पड़ गया। जानू को मना कर रही थी मुझे रिपोर्ट नहीं करानी, जानू कहते करानी तो पड़ेगी। अब लोकल डॉक्टर हैं, छोटे डॉक्टर यहाँ बैठे, उनको जाके बीमारी बताओ, गैस्ट्रिक बाईपास की सर्जरी, लीव कट को क्या समझेंगे। वो मुझे दे देते हैं दवाइयों का शापर भर के, ये हाजमे की, ये खाने से पहले, ये खाने के बाद, ये हाजमे की, ये फलां की। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा हाजमा खराब तो नहीं है। इनो दे देते हैं, सिरप दे देते हैं, दवाइयाँ दे देते हैं, लेके घर आ जाए। मैं जाती हूँ इस तरह की दवाइयाँ लेने, फिर डॉक्टर कहते हैं थकावट है। मैंने कहा वैसे मैं हेल्दी हूँ, वैसे मेरी बॉडी वीक हो गई है सर्जरी की वजह से, वो थकावट की दवाइयाँ देने लग जाते हैं। कोई समझते ही नहीं है मेरी बात। अर्जेंट कोई विटामिन वाला सिरप देते हैं, 2-4 दिन तबीयत ठीक होती है, तीसरे दिन फिर वैसी की वैसी हो जाती है, जिसे फटीग आना कहते हैं। और डी की कमी ज़्यादा है, इसलिए नींद नहीं आती। अलग अलग नसों में, वेंस में पेन होता है। एक दिन मुझे यहाँ पे इतना पेन हो रहा था, मैंने घबरा के क्या किया, मैंने कहा जाना मैं नज़र ना चेक करवा लूँ अपनी, कहीं मेरी आँख ही ना अंधी हो जाए। अक्सर शुगर से लोगों की आंखें खराब हो रही हैं, और आप सब भी कमेंट में मुझे अच्छे अच्छे मशवरे दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं डायबिटीज़ के मुताबिक। वो सेम बात होती है, बस कमेंट में इतना बड़ा जवाब लिखा नहीं जाता। मेरे दिल में इतनी बातें आ जाती, क्योंकि मैं वो सब चीज़ें फेस कर रही हूँ ना, जैसे आप बता रहे हैं। बस यही प्रॉब्लम चल रहा था, इसी में परेशान हो गई थी। आप सबसे शेयर कर दीजिएगा, कर दिया। प्लीज़ आप लोग परेशान ना होइएगा, और प्लीज़ इस पर कोई गलत कमेंट ना करिएगा। हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ होती है। आप जाके मेरे पिछले ब्लॉग्स में भी देख लेना, गैस्ट्रिक बाईपास हुई है उसके बाद ही ये इश्यूज़ हुए हैं। पहले मैं वैसे ठीक थी तो शुगर कंट्रोल नहीं था, वेट कंट्रोल नहीं था, उसका करके तो मैंने सर्जरी ली थी। अब रिपोर्ट्स हर बार नहीं हो पाती ना, बट रिपोर्ट्स ही करानी पड़ेगी। अब ये गला नहीं खराब, मुझे 3 दिन से मेरे गले में दर्द, खराश, सर में दर्द, आंखों में दर्द, मेरे कान बंद हो गए। कल जानू हंस रहे थे तुम्हें सुनने में क्यों इतना मसला आ रहा है, मैंने कहा शायद ऐसे आवाज़ें नहीं समझ में आ रही। ये सारा जो है ना विटामिन से हो रहा है। चलें जी, आपको अपने दिल की बात बता दी, बोझ हल्का हो गया। ना तो अम्मी अबू है, ना कोई दोस्त है, ना फ़ोन फ्रेंड है मेरे। मैंने आप सबसे शेयर कर दिया। अच्छा लगे तो सुनिएगा, ना अच्छा लगे तो ना सुनिएगा। प्लीज़ इस पर कोई बैड कमेंट्री ना करिएगा आके, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा और आपको भी। और चलती हूँ, घर के बाकी काम करती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ, और आप सबके लिए दुआ करती हूँ। आप लोग भी मेरे लिए दुआ करिएगा। छोटा सा व्लॉग सोचा आप सबसे शेयर कर दूँ। मेरी हेल्थ बहुत ख़राब थी और इसलिए आप सबको बताया, इसलिए इसी तरह दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।